दोस्तों नमस्कार। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत और शुरू करते हैं आज। तो आज आपको ना खास दिखाए जाते हैं, बिल्कुल त्योहारों का समय है और रंग बिरंगे त्योहार आ रहे हैं। तो जस्ट आने वाली है होली। होली होता है रंगों का त्योहार। तो होली में लोग पकवान बना रहे हैं, उसके बाद नवरात्रि भी शुरू होते हैं और उस टाइम बनाए जाते हैं व्रत त्योहार होते हैं लोगों के ना। तो आज जो होली में लोग बनाते हैं पापड़, तो दिखाए जाएंगे आपको पापड़ कैसे बनते हैं। और आज जा रहे हैं हम एक खास जगह जहाँ बन रहे हैं पापड़ बिल्कुल हाथों से घर में। तो दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो चलो चलते हैं पापड़ बनाएंगे फैक्ट्री में। आज आ रहे हैं स्पेशल पापड़ दिखाए जाएंगे, घर होममेड पापड़ जो घर से बनाए जाते हैं। और बाजारों के पापड़ तो आपने हमेशा खाए होंगे, कुरकुरे मुरकुरे 36 प्रकार के हैं, कम से कम नाम भी अभी आ नहीं रहे, कम 100-150 प्रकार के पापड़ आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन आज जो गाँव के पापड़ होते हैं ना, घर के पापड़, घर में कैसे बनाए जाते हैं तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए जी, इतने पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। हम थोड़ा लेट से पहुंच रहे हैं और ये पापड़ बना रहे हैं ना आज खास मेहमान हमारे, पहली बार जो ब्लॉग में रहे हैं ये बना रहे हैं हमारी भाभी जी। और इतने पापड़, कड़ाके की धूप लगी लेकिन इतने पापड़ उन्होंने अकेले ही बेल दिए और लगे हैं। तो ये पेपर ना थोड़ा देखो डिजाइन वाले भी बनाए हैं और थोड़ा से काले हो गए, क्योंकि कहीं पे पतला कहीं पे मोटा हो जाता है ना, जो पतले होते हैं तो काले पड़ जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं और भाभी जी से पूछते हैं कैसे कैसे पापड़ बनते हैं। तो ये वाले पापड़ बनेंगे और ये पहले बना चुके हैं। भाई ये आलू के हैं और ये साबूदाने के पापड़। तो कई तरह के पापड़ होते हैं और जो होली के त्योहार के रंग होते हैं ना रंग बिरंगे, तो उसी प्रकार के पापड़ बनाए जा रहे हैं रंग बिरंगे। और ये पापड़ काम आएंगे व्रत के हैं ना। तो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ? इसमें काली मिर्च, व्रत वाला नमक, आलू, और ये नवरात्रों में काम आएगा है। तो एडवांस में बन रखे हैं पापड़। तो कई तरह के पापड़, लोग अपनी अपनी रेसिपियाँ होती हैं और अपने अपने हिसाब से बनाते रहते हैं लोग। और आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे को आपकी अपनी रेसिपी होती है। तो इसमें भाभी जी ने सिर्फ काली मिर्च और व्रत वाला नमक होता है ना, वो डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो, जैसे सेंधा नमक। और बिल्कुल कच्चे उबले हुए आलू हैं और ये हैं गाँव के आलू। तो भाभी जी स्पेशल बना रही है। देखो यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल पन्नी के अंदर से इसको हल्का सा तेल लगा के प्रेस किया जाता है और इसको आराम से निकालना होता है ताकि ये बिल्कुल फट न जाए। इसके निकालने के भी अपना ही इस तरह यहाँ से डाल के और ये कर दिया जी भाभी जी ने इसको। ये हो गया उल्टा, लटक गया और ये रख दिया जी। और इसके बाद धूप में हल्का सा प्रेस करके, नहीं तो ये टूट जाते हैं। और आराम से ये जी ये बन गया जी। ये देखिए जी बन गया ना, ऐसे हो गए, देखिए इतने हो गए। तो ये इतने बना दिए इन्होंने अभी। और अभी पता नहीं, अभी कटोरी हो रहा है और रजनी भी लग गई। देखो अब जल्दी जल्दी मशीन आ गई, दो मशीनें काम कर रही थी भाई। और ये देखिए जी कड़ाके की धूप लगी और भाभी जी ने ना अपने सर के ऊपर शॉल रखा, लेकिन शॉल हवा भी आ रही है, उड़ जा रहा है हवा से। तो ये देखिए जी रजनी भी आ गई भाभी जी की हेल्प करने और रजनी भी बना रही है बिल्कुल थोड़ा। और भाभी जी ने सुबह से अकेले ही बना ली है बहुत सारे, और अब आ गई रजनी। तो भाभी जी है यूपी से, तो यूपी की होली तो आपको पता ही है बिल्कुल। तो उसी प्रकार बिल्कुल रेसिपी भी अलग अलग होती है यूपी की, और रजनी सीख रही है यूपी की रेसिपी भाभी जी से। ये देखिए ये बन गए पापड़। इतने पापड़ बन चुके हैं, हम थोड़ा लेट से पहुंचे हैं और तरह तरह के पापड़ हैं, देखिए कलरफुल। तो होली के त्यौहार में रंगों का त्यौहार माना जाता है और यहाँ पे ना तरह तरह के पापड़ बने हुए हैं। इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं डिजाइन और कुछ हैं इस प्रकार के, और कुछ ना अलग तरह के हैं ये डिजाइन वाले तरह के। इनमें दाने दाने से दिख रहे हैं। तो ये है साबूदाना। तो ये जो दाने दाने है ना, ये है साबूदाना और ये साबूदाने के चिप्स हैं। काम हो रहा जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो ये 2 मशीनें लगी हैं और ये है भाभी जी। और ये भी आज ब्लॉग में पहली बार आ रहे हैं, तो भाभी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है ब्लॉग में। तो ये बना रहे हैं पापड़। तो क्या काम आएंगे पापड़, कब के तैयार? ये कम से कम 6 महीने के लिए बना रखे हैं आपने आज। ये अभी होली पे भी खाएंगे, नवरात्रि आ रहे हैं, व्रत में भी खाएंगे। व्रत में भी खाएंगे। तो होली की बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और नई नई उमंगें आपके परिवार में आए। इन खुशियों के जैसे पापड़ बने ना तरह तरह के, तो तरह तरह की खुशियाँ हैं आपके परिवार में। और खुशियों का त्यौहार होली, और होली में खाए जाएंगे तरह तरह के पापड़। आइए, आपका भी स्वागत है। और कम से कम 8-10 प्रकार के तो बना ही दिए हैं यहाँ पे। तो ये बन रहे हैं जी पापड़। देखो तो आपको दिखाते हैं कैसे ये पापड़ बनते हैं। तो शुरू से दिखाते हैं आपको कैसे ये पापड़ बनते हैं बेल के। यहाँ पे ना ये बना है बिल्कुल आलू का मिक्सचर बना है, इसमें हरा पत्ता, हरा धनिया वगैरह मिला हुआ सारा। और ये छोटी सी लोई बना है। उसके बाद इसको ना एक जो प्लास्टिक का पेपर होता है उसमें डाल के हल्का सा हाथों से प्रेस करके किया जाता है। थोड़ा सा तेल लगाते हैं हाथ में, ये और हल्का सा फैला कर ये बन गया जी गोल बिल्कुल डिजाइन।
ये बिल्कुल निकाल दिया, इसको निकालने का में तरीका होता है, नहीं तो ये टूट जाते हैं बिल्कुल आसानी से। ये यहाँ पे ये पलट दिया जी यहाँ पे, और रजनी भी लगी है साइड में। कैसे कैसे बनते हैं, तो हो सकता है फिर रजनी भी बनाए ऐसे। ये इतने सारे ना सुबह से देखो कड़ाके की धूप लगी है लेकिन लगे हुए हैं। और होली का जो त्यौहार, बस यही त्यौहार होता है, त्योहारों में तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और एक दूसरे को बांट दिया जाता है। तो बनने के बाद ना ये कलरफुल चिप्स बन जाएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे भाभी जी ने अलग अलग तरह तरह के चिप्स बनाए ना कलरफुल, उसी प्रकार से आप लोगों के परिवार में भी इस होली पे, इस नवरात्रों पे, आने वाले नवरात्रों पे तरह तरह की खुशियाँ आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बस यही त्योहारों का मौसम होता है ना, जब त्योहारों का मौसम होता है ना तो रंग बिरंगे चीज़ें लोग पकवान बनाते हैं। और बस यही त्यौहार होते हैं, खुशखबरी लेके आते हैं त्यौहार, और लोग खुशी से एक दूसरे से चीज़ें बनाते हैं और अपनी चीज़ें बनाए ना एक दूसरे को बांटते हैं। तो किसी यही खुशियों का त्यौहार होता है, तभी कहते हैं कि जो त्यौहार होते हैं ना खुशियाँ लेके आते हैं। और जैसे जैसे होली का रंग बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे आपको नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, और आगे क्या क्या बनने वाला ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप देखते रहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नए नए पकवान हमेशा बनाते रहें। और आप लोग भी ज़रूर पापड़ बना रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन पापड़ बना रहे हैं और कौन कौन क्या चीज़ बना रहे हैं होली के त्यौहार पे। तो ये थे हमारे भाभी जी हैं और हमारे जो मकान मालिक हैं, तो ये हैं यूपी से, तो ये भी अपने यूपी के जो भी पकवान बनते हैं वो बना रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता है, दिखाते हैं आपको, फिर नए नए ब्लॉग बनेंगे और होली के त्यौहार तक बिल्कुल एक से रंग बिरंगे ब्लॉग आएंगे। ज़रूर आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आएँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। होली की बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को। और बस त्यौहार आने वाले तो आराम से मनाइए त्यौहार को, एक दूसरे में रंग भी डालें तो बिल्कुल ध्यान रख के देखें कि आँखों में न जाए और उल्टे सीधे रंगों का यूज ना करें। और बस खुशियों का त्यौहार होता है तो खुशी से मनाएं। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।